नहीं हुआ है। भाई लाइट भाई आया है। अच्छा। अब वही क्लास करेंगे। फिलहाल आपके पास तो कोर्स की रॉ मटेरियल है नहीं। नहीं सर। आपको अगर पूछूंगा ये कौन सा कैंडल है तो आप बोल नहीं पाएंगे कि कौन सा है। हाँ, आपके नहीं पास सर। वीडियो तो है। जी। वीडियो तो है, उसमें तो बोला हुआ है ये जो कैंडल है मेजर टाइप की कौन सा कैंडल है। ये मेजर टाइप का कौन सा कैंडल है, बोलिए देखते हैं। सर मुझे तो नहीं पता। चलिए आपसे, डॉक्टर जी आप बोलिए। आप बोलिए क्या क्वेश्चन, क्या है क्वेरी। वो हैमर नहीं, अपना कोर्स के अनुसार ये है ओनली कलर बियरिश। ये 4 नंबर टाइप की कैंडल है, ओनली कलर बियरिश। कुछ लोग इसको हैमर भी बोलता है, लेकिन हम हैमर वैमर नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे है बियरिश हैमर, हैंगिंग मैन, फिर इसी की नाम मॉर्निंग स्टार भी है। तो हम ये एक ही कैंडल की 3 नाम नहीं पढ़ते, अपना पढ़ना अलग तरीके की है। वो अपना 4 नंबर कैंडल है ओनली कलर बेरिश। अब 4 नंबर स्क्रॉल करके जाएंगे तो 4 नंबर आपको यहाँ मिलेगा इसकी टोटल डेफिनेशन के साथ। ओनली कलर बेरिश कैंडल शो यू रेड बट इट इज फंक्शन इज नॉट बियर, और अल्टरनेटिवली वी टेल अपर शेडो अनस्टेबिलिटी। ऊपर में जो शेडो है वो स्टेबिलिटी नहीं है। स्मॉल बॉडी, छोटा बॉडी तो पावर कम है। स्मॉल पावर इक्वल्स टू स्मॉल लोअर शेडो स्टेबिलिटी, नीचे की शेडो जो है वो बाय लोगों की स्टेबिलिटी दिखा रही है जो कि बड़ा है। अब ये कैंडल अपने को चार्ट पे दिखना चाहिए। अब ये कैंडल अपने को चार्ट पे दिखना चाहिए, ऐसे डाउन मूव होता है। फिर जब भी बाजार के अंदर ये कैंडल आया है, अगला कैंडल बाजार ऊपर लेके गया है। तो ये बाय लोगों की हिडन सिंबल है। अगर ये बाय लोगों की सिंबल है तो ये कैंडल बाइंग कैंडल है। जैसे कि कल के क्लास में अपन दिखा रहे थे, ये कैंडल की इंटरप्रिटेशन है आज बाजार नीचे जाएगा, तो बाजार खुला, खुल के बाजार नीचे। अब ये जो लेके आया है ये बोलता है बाजार अगला ऊपर जाएगा। अगर बाजार कल ऊपर जाएगा, अगर ये बोलता है तो अगला दिन ओपन होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए ओपन? अगला दिन बाजार बिना खुले, बिना ओपन हुए क्लोज मार नहीं सकता। बिना हाई मारे ऊपर से पलट नहीं सकता। बिना लो मारे नीचे से घूम नहीं सकता। आज जैसे खुलते ही नीचे, नीचे से घूम के ऊपर। अब बैठेंगे इंटरप्रिटेशन पे कि आखिर ये कैंडल आया क्या हुआ, उसके साथ उसकी क्या कनेक्शन बनी, आखिर बाजार में हुआ तो क्या हुआ। कितना अगर हमारा लोगों को पहचान है। डॉक्टर जी आप बोलिए, आपका क्वेरी क्या क्या पूछना है, पहले वो निपटाते हैं फिर क्लास करते हैं। अपना पढ़ने के लिए रॉ मटेरियल है ये। इसके अंदर में मेजर टाइप की कैंडल पढ़ रहे हैं, उससे पहले भी चीज है, उसके बाद में भी चीज है। अब उसमें से ये 4 नंबर, ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर, चलिए वो तो चलता है। ये तो मोटा मोटा सबको पता ही है। इसको कोई बोलेगा बेरिश मारू बोजू, कोई इसको बोलेगा इन्वर्टेड हैमर, तो ये हैमर और ये स्पिनिंग टॉप। मोटा मोटा आउटसाइड नॉलेज के हिसाब से इसकी अपनी अपनी नाम है, अपने हिसाब से अपना नाम है, अपने हिसाब से हर एक चीज की फंक्शन डेफिनेशन बोला हुआ है। अब इसके हिसाब से ये कैंडल 2 टाइप की वर्क करता है। एक, अगर ये कैंडल बॉटम में बनता है तो वो उल्टा ट्रेंड लेने की उसके अंदर दम है, हिम्मत है। अगर ये कैंडल
ट्रेंड की मिडिल में किसी जगह पे अगर फॉर्मेशन करता है तो वो स्विंग लेके फिर पटकने की हिम्मत रखती है। तो अभी वही चर्चा चलेगी कि अगर ये आया है और बाजार ऊपर लेके जाना चाहता है तो क्या करना चाहता है। ये तो अपना क्लास का हिस्सा होएगा। और अब बोलिए आपका क्वेरी क्या है। क्वेरी पहले माइक लगा लीजिए, क्वेरी पूछिए। क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है तो सर तो पूछिए। कल क्या पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा। सिर्फ ये कैंडल वाइज या फिर इसके बेस पे अपन कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। अपना कंक्लूजन निकालने की तरीका अलग है। सिर्फ ये कैंडल आया, उसकी नाम हैमर है, पूरा दुनिया भर की पब्लिक को पता है। बाकी और भी चीज हो रही है। ये महीने की 1 तारीख है, 2025 की 1 तारीख है। उस दिन बाजार लेके गया ऊपर, अगला दिन लेके गया ऊपर, फिर वहां से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे, फिर यहाँ तक खुला के फिर नीचे। कल इसने ये कांड किया। उसकी इंटरप्रिटेशन थी आज बाजार नीचे जाएगी, इसके भी तो नीचे जाएगी ही। वो तो गई। उसके नीचे जाके नया लो, इतनी सी डिमांड बनाया, इंट्राडे डिमांड है। डिमांड की प्रेशर यहाँ तक है। अब आगे की प्रेशर और ऊपर होएगा। वो कंक्लूजन से वो कैंडल देख के नहीं करेंगे। वो कैंडल देख के कंक्लूजन निकालेंगे और अपनी धनिया पुदीना चटनी हो जाएगी फिर। हाँ, मैंने बाय किया था नीचे से दबा आप के नीचे प्रॉफिट। से बाई किए, मैं ऊपर से शॉर्ट मारा था। 15 मिनट जाते की जाते। डार्क डार्क सेल, क्रॉस मार के सेल टॉप देख के मैंने शॉर्ट मारा। अच्छा, हम्म। वो बॉटम बोला नहीं था लेकिन बॉटम पंद्रह नहीं है मिनट अभी भी। वो 15 मिनट में ट्रेन लाइन आ रही थी। 10 मिनट हो गया उधर ही नाटक। मैं बोला इसको एक रिवर्सल तो देना है। आ गए। 120 पॉइंट उठाया, 40 पे लिया था, 160 पे काटा। माइक किस किस की है। माइक जो बात करेगा वही ऑन रखिए, बाकी ऑफ। डॉक्टर साहब आप बोलिए, हरिंदर सिंह। हाँ जी सर, मैंने भी नीचे से ही आज बाई किया था। बॉटम से मैंने देखी थी RSI से डाइवर्जेंस, और नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था कि तो छोटा सा ऐसा लेके तो मैंने वहां से बाई किया। अभी देखिए खेल दिखा देते। खेल दिखा ही देते हैं। मैं शॉर्ट करके ही गया, मैं हाँ, बाई फिर से करके नहीं गया। टॉप बोला ना ये। इधर से बाई बोला, इधर से। सुबह में अपन जब थे तब इधर गई थे, तब अपन बोल रहे थे घुस और घुस और घुस, ये टारगेट है, उसके भी नीचे जा। यहाँ पे टारगेट दिया इसने, ये स्टॉप लॉस एरिया मेंटेन किया, इतना सारा बाई बोला लेके गया। और ऊपर में ये देख के मैं शॉर्ट मार के ही गया। अपना पोजीशन अभी भी पी में है। हम्म। अभी अपने को यहाँ पे ऑर्डर भी दिख रही है। इधर पे जो ऑर्डर है वो सारे सेलिंग ऑर्डर है। और वहां से कर क्या रहा है। अभी आज का दिन, इस महीने का दोनों दिख रही है। इस महीने की ओपन ये है और आज का ओपन ये है। बाजार लो पॉइंट से ऐसे करके सीधा कहाँ तक लेके गया, ओपन तक। ओपन के वहां से ठोका सीधा मंथली ओपन, फिर ऊपर लेके गया, यहाँ गुचुर गुचुर करके बंद कर दिया। मतलब प्रीमियम चूना मार दिया। लेकिन ये हाई और ये हाई दोनों लोअर हाई है। ओके। वो दोनों लोअर हाई है। और ऊपर से काला कलर वाला जब तक प्लॉट नहीं होएगा 15 मिनट में, तब तक फिर से उड़ने वाला है नहीं। ये जो काला कलर वाला है, ये जब प्लॉट होएगा एक ही लाइन में, चाहे इधर कनेक्ट हो
अगर ये डिप लेके उस साइड जाए तो इधर कनेक्ट होगा, नहीं तो ये पूरा नीचे घुसेगी, ये उधर से सीधा इसको पकड़ेगा। जब तक ये काला नहीं प्लॉट होएगा बाजार उस साइड होने वाला है नहीं। 15 मिनट की तो कंक्लूजन ये है। कल अगर गैप अप किया तो अपने आप हो जाएगा क्या वो प्लॉट? अब देखते हैं गैप अप होगा कि नहीं होगा, वो तो डेली से निकालेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं फिलहाल इसमें इलियड और बैकग्राउंड घुसाऊंगा। 1, अच्छा ये मूव 1 है, ये मूव 2 है, तो ये मूव 3 हुआ, तो ये चौथा हुआ। अगर पांचवा लेता है तो इसको काटेगा, हम्म। तो बाजार एक राउंड इधर आने वाला होगा। अब दिल्ली में सीधा, दिल्ली में कम बैक करेंगे, दिल्ली में कम बैक करेंगे। अभी अपना इंडिकेटर लाइट कलर की बाई बोला है। अब लाइट कलर की बाई को अगर हम ऑफ कर देंगे तो, लाइट कलर को ही अगर ऑफ कर दिए तो, लाइट कलर की बाई की वजह से तो बाइंग आई है। अब वो बाई अगर ऑफ कर दिया तो यहाँ क्या क्या दिख रही है? अपने को यहाँ क्या क्या दिख रहा है? अपने को यहाँ दिख रही है एक क्रॉस मार के बाई, बॉटम वाला, फिर ये वाला डार्क वाला, फिर चलो इस कैंडल में रिवर्स किया था, रिवर्स वाला कैंडल में बाई आई थी। जैसे कि इस कैंडल ने रिवर्स किया, उस पे आया था सेल, लेकिन उससे पहले डार्क सेल, टॉप पॉइंट, क्रॉस मार के सेल, और वहां पे रेजिस्टेंस पे एक लाइन आया है। अब इस महीने के हिसाब से, मतलब ये पीछे की डेटा उठाना अगर हम बंद कर दे तो इस महीने पे सिर्फ ये आया है, और वहां से बाजार यहाँ पे जाके क्या लिया है? लो, लो के बाद लिया है हाई, अब उस हाई से ये है लोअर हाई, देन इसने लिया है लोअर लो, इसके ऊपर इतनी सी स्टॉप लॉस बना के आज इंट्राडे बाई। अब इंट्राडे बाई का ये मतलब नहीं है कि कल बाजार इसके भी ऊपर जाए। कल अगर बाजार इधर गैप डाउन खोल के सीधा नीचे घुसवा दे तो डायरेक्ट वैसे कंक्लूजन पे अपन नहीं जाएंगे, क्या समझे? वैसा कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। हर कदम जो है वो फूक फूक के रखना है, कुछ भी इधर का उधर नहीं। यहाँ पे डाल दिए, ये है मंथली, यहाँ से महीना ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद बाजार ऊपर, चलो अच्छा है, बाजार की स्टेप हुआ ऊपर, फिर बाजार ने लिया रेजिस्टेंस, वहां से यू टर्न लिए, यू टर्न लेके कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट से लिया ऊपर, ऊपर से लिया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग वो हो गई है फ्लैट। फ्लैट जो कि दिखाता है साइडवेज को, कि बाजार क्या है? साइडवेज है। बाजार को अगर ऊपर जाना होगा तो इसको काटना पड़ेगा और इसको काटना पड़ेगा, ब्रेकआउट मारना पड़ेगा, फिर बाजार भागेगी, तो तब जाके बाजार में आएगा ये पॉइंट, क्या समझे? और बाजार अगर इस साइड गई तो फ्लैट के बाद अगर बाजार के अंदर हल्का सा भी नेगेटिविटी आया तो फिर से बाजार घुसेगी इस साइड। तो स्विंग के साथ भी देखना है, कैंडल वाइज भी देखना है, सिचुएशन भी देखना है। फिलहाल तो मेजर टाइप की कैंडल जो है ये बोलता है ओनली कलर बेरिश, इसकी इंटरप्रिटेशन है बाजार जाएगा ऊपर। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? बाजार जाएगा ऊपर। तो चलो बाजार अगर ऊपर जाएगा तो कल खुलना कहाँ चाहिए?
गैप डाउन खुलना चाहिए कि गैप अप खुलना चाहिए? बोलिए, क्या खुलना चाहिए? दिमाग की घोड़ा दौड़ाओ। होम टास्क घर में बैठ के करना है। दिमाग का बत्ती जलाओ। गैप डाउन खुलेगा सर तो ऊपर जाएगा। गैप डाउन खुलेगा तो ऊपर जाएगा। गैप डाउन नेगेटिव सिंबल होता है। तो रेडमी तो बाइंग होगा सर। आज बाजार का में जो सर बाइंग हुआ था, आज का जो बाइंग हुआ, कुछ कल जो गैप डाउन होगा ना, ज्यादा बाइंग हो सकता है, इसीलिए ऊपर जा सकता है। पहला चीज है कैंडल। कैंडल बाजार का फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कैंडल, वो है ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है इसके साथ इसकी कोरिलेशन, मतलब सिचुएशन। सिचुएशन फिर आता है उसकी रेजिस्टेंस। या तो बाजार कल का दिन का किसको रिस्पेक्ट किया? हाई को रिस्पेक्ट किया। आज भी उसकी हाई उस हाई के नीचे ही है। बाजार ने किसको खा गया? प्रीवियस डे की लो के नीचे। लो को खा गया। लो को खा के बाजार फिर उठ गई है। जब तक बाजार हाई को ना काटे तब तक नया हाई मारेगा, ये कैसे समझ में आएगा? अगर बाजार को ऊपर जाने का है तो इस हाई को काटना पड़ेगा, उसके पीछे के दिन की हाई को काटना पड़ेगा, तब जाके नया कोई हाई मारेगा। क्या समझे? अगर बाजार इस हाई को ना काटा और इस हाई को ना काटा, इस हाई तक बाजार कैसे आएगा? तो हाई को काटना पड़ेगा। अब हाई काटेगा उसके बाद जाएगा। अभी तो क्लोज हुआ है इधर। अब खुलेगा कब? कल खुलेगा। कहाँ खुलेगा? गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा कि फ्लैट खुलेगा? बोलिए, किसकी समझ में क्या आता है? किसी के दिमाग में पॉजिटिव है तो सर ऊपर खुलेगा, किसी के दिमाग में नेगेटिव है तो सर नीचे खुलेगा, और कोई ऑप्शन सेलर है तो वो बोलेगा फ्लैट खुलेगा। सबकी अपनी अपनी दिमाग है, सबकी अपनी अपनी सोच समझ है, उससे हर कोई सोचता है समझता है। और बाजार का भी अपना एक दिमाग है, वो भी सोचता है और समझता है। कौन क्या सोचा कौन क्या समझा उससे बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने बाजार के साथ सोचा किसने बाजार की उल्टा सोचा। उससे किसको फर्क नहीं पड़ता, बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपना सोच समझ और बाजार की सोच समझ दोनों को एडजस्ट करने पे बैठे। ट्यूनिंग होना चाहिए। अब ट्यूनिंग की रिजल्ट ये बोलता है कैंडल है ये, दोनों कैंडल से बनी हुई सिचुएशन है, दोनों को जोड़ो तो सिचुएशन कुछ बना हुआ है। फिर आएगा स्विंग। क्या है स्विंग? बाजार के अंदर स्विंग होगी, या तो ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे ऐसे। अगर ऐसा हुआ तो वो आगे चल के ट्रेंड बोला जाएगा कि वो ट्रेंड है। अगर वो हुआ तो अप ट्रेंड, अगर ये हुआ तो डाउन ट्रेंड, अगर ये हुआ तो साइडवेज। कैंडल सिचुएशन स्विंग ट्रेंड दिन आएगी। पूरा समझ में आ गई? वो वेब बन गया। जब पूरा समझ में आ गया वो वेब बन गया। फिर
अब हर कैंडल की ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो। हाई एंड लो पे क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, लो इक्वल्स टू सपोर्ट। अगर कैंडल की हाई एंड लो में सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो ये क्या है? ये स्विंग लो स्विंग हाई। स्विंग लो में भी सपोर्ट है और स्विंग रेजिस्टेंस में भी सपोर्ट है। तो कैंडल से स्विंग बनती है, स्विंग आगे चल के टेंट बनती है, टेंट आगे चल के वेव बन जाती है। अब यहाँ पे इतने सारे चीजों को घुसाने की जरूरत है नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से अपने को समझने का है कि ये है और ये है, उसके बाद ये है और ये है। तो अपने को अब इसकी जरूरत नहीं है ना इसकी जरूरत है। अपने को बस इतनी सी एरिया चाहिए, इतना सा चाहिए। अब बोलिए क्या समझ आ रहा है? इसको अगर इधर बिठा दे तो, और पहले वाला उस कैंडल को ही निकाल के फेंक दे तो, फिर बाजार क्या बोलता है? अब इसको हम डिलीट करेंगे, इसको भी डिलीट करेंगे। साइकोलॉजिकल पकड़ते हैं। बाजार कल ऊपर लेके गया यहाँ तक, लेके जाने के बाद यहाँ तक रखा, क्लोज इधर मारा, आज खुला यहाँ, सॉरी इधर कहाँ खुला, खुला तो इधर। तो मतलब यहाँ से यहाँ, क्लोज मारा यहाँ, क्लोज मार के खुलाया आज इधर, ओपन होते ही सीधा गटका इसको खा गया, इसको खा गया, खाने के बाद लेके गया यहाँ, वहां से लेके आके रुक गई है यहाँ। अब जो बुलिश है वो बुलिश, जो बेरिश है वो बेरिश। अब बुलिश कौन है और बेरिश कौन है? बोली कौन बुलिश है कौन बेरिश है? बुलिश अगर बनना ही है तो इसके ऊपर बन जाना, बियरिश अगर बनना ही है तो इसके नीचे बन जाना। और जब तक इसके अंदर में ये चीज है तब तक ये चीज ना बुल है ना बियर है। क्या है ये? बोलिए, ना बुल है ना बियर है। बुल है या बियर है, क्या है? कल तक ये बोल रहा था आज बाजार नीचे जाएगा, आज बाजार नीचे गई। आज ये कैंडल बोलता है कल बाजार बुलिश रहेगी। तो चल बेटा, आज का दिन का जो हाई है उसको जब तू काटेगा तब हम बायर बनेंगे, और जो भी आज का दिन का उस दिन का लो होगा वहां स्टॉप लॉस डालेंगे। और इसके ऊपर ये टारगेट फिर कहाँ टारगेट होगा वो पता नहीं है। क्या समझे?
और इसकी अगर अपर शेडो और इसकी अगर लोअर शेडो उनको हटा दे तो, क्योंकि शेडो शेडो में झटक फटक ज्यादा हो रही है, तो अगर शेडो को ही उड़ा दे तो बाकी बचता क्या है? बाकी बचता ये है, इसकी लोअर शेडो और उसकी अपर शेडो। क्या बना? बन क्या रहा है? 23,636 और 23,750। अगर इसी के बीच में कोई ऐसा कैंडल अगर लेके आ गया तो फिर बाजार कहाँ जाएगा? फिर बाजार कहाँ जाएगा? फिर बाजार कहीं जाएगा? अब वैसे भी कल क्या है? कल है एक्सपायरी। सी वाले सी लेके रखे और पी वाले पी लेके रखे, और बाजार ना सी और ना पी, और दिन भर में ये वाला एक कैंडल लेके रख दिए तो सी भी चुना और पी भी चुना। क्या समझे? मोमेंटम सोचेंगे हम लोग वन साइडेड, वन साइडेड नहीं, बोथ साइडेड सोचो। और दोनों को तोड़ने के लिए उसको या तो इसको तोड़ने का है या फिर से इसको तोड़ने का है, और बीच में अगर कहीं कुछ रह गई तो वो भी सोचो। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रही है? कंक्लूजन क्या निकल के जा रही है? और कल का दिन अगर चूना लगा के फ्राइडे के दिन मूवमेंट लेके आ गए तो वैसे भी रिटेलर सफाई हो जाएगी। वैसे भी क्या हो जाएगा? रिटेलर सफाई। समझ में आ रहा कुछ? जस्ट थिंक अबाउट दिस टाइप। समझे कि नहीं समझे? जस्ट थिंक अबाउट दिस टाइप। इंडिकेटर वाइज चेक करेंगे तो मंथली फिगर जो होगा वो कुछ बड़ा होगा। ये ऑर्डर्स को आउट कर देता हूँ। ये जो हम मंथली फिगर देख रहे हैं ये बड़ा होगा। ये हाई, इधर पे ओपन, अब ये था लो, उस लो को इधर पे जाके इसने चुम्मा मारा, वो लो के नीचे ये नया लो, इतनी सी डिमांड और ऊपर में इतना सा सप्लाई। अगर इतनी सी सप्लाई के बदले इतनी सी गिराया गया है तो इतनी सी डिमांड के बदले में कितना भगाना चाहिए? एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए, यहाँ तक तो आना चाहिए। पहला काटेगा इसको, इसको काटेगा, फिर इसको काटने के बाद जाएगा ये यहाँ तक, फिर ये जाएगा वहां तक। लेकिन पहले काटे तो सही ये इसको।
क्या समझे? तो कल की दिन की जो ट्रेडिंग है, पहला शुरुआती स्टेज ये नैरो मूव रखेगा। इंट्राडे में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार की सिनेरियो दिमाग में घुस रही है, इसके जैसा ही। किसके जैसा? पहले मूवमेंट हो रही थी ऐसे 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 ऐसे, स्टॉप लॉस हंटिंग, फिर ऐसे, फिर ये जो मूवमेंट हुआ दिन भर क्या हुआ? अठन्नी चवन्नी अठन्नी चवन्नी अठन्नी चवन्नी अठन्नी चवन्नी। आज खुलते ही मूवमेंट हुआ, अब फिर से अठन्नी चवन्नी देने के लिए बाजार रेडी हो गई। समझ में आ रहा है कुछ? बाजार एक बार मूवमेंट दे देगा, फिर अठन्नी चवन्नी, बाजार एक बार मूवमेंट दे देगा, फिर उठा के अठन्नी चवन्नी, फिर अठन्नी चवन्नी के बाद फिर से मूवमेंट देगा। अब बोलिए क्या समझ आया? हम अपना समझ से समझे कि बाजार जो समझाना चाहता है उसको समझे? क्या समझे? हम जो समझे वो समझे कि बाजार जो समझाना है, समझाना चाहता है उसको समझे? ऊपर से एक समझ और भी बनता है, वो है 1 तारीख की कैंडल। अब बोलिए, ये 1 तारीख की कैंडल की हाई एंड 1 तारीख की कैंडल की लो, दोनों पे अपन लाइन डाल दिए। अगर बाजार को उसकी फिगर बड़ा करना है, मतली फिगर क्या करना है, बड़ा करना है, बड़ा साइज वाला कुछ करना है, तो बाजार को क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको ऑफ, उसके बाद डार्क बाई सेल उसको बंद, डार्क बाई सेल बंद, फिर टॉप एंड बॉटम बंद, क्योंकि बॉटम तो अभी बोला नहीं, बॉटम बोला नहीं, वो तो अपने को दिख रही है, माथे पे टॉप बोल के रखा है वो भी दिख रही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारी चीज बंद, पीछे की डेटा अभी अपने आंखों में खटक रही है, इसलिए सारे एनालिसिस करते समय जो एनालाइज करेंगे उसी को रखेंगे, बाकी सब साइलेंट, सब साइलेंट। तो ये रहा एनालिसिस, ये है हाई और ये रहा लो। ये क्या है? ये है हाई और ये है लो, ये है 1 तारीख की कैंडल। उसके ऊपर अगर बाजार लेके गया तो काफी अच्छा लेके गया, वापस से बाजार को घुसाया गया उसी 1 तारीख की कैंडल की हाई के अंदर और सीधा टारगेट लिया गया लो तक। उसके अंदर में ये कैंडल था, हाई एंड लो के अंदर में, ना उस साइड हुई ना इस साइड हुई। आज खुला इधर ऊपर, जाना था ऊपर तो काटना था इसको, इसको काटता तो फिर से जाता वहां तक, लेकिन इसने इस साइड घुसा दिए तो इसको चाट गई और चाट के वापस से इसी जगह पे हिट हो रही है। तो बाजार बुलिश है, बियरिश है, ट्रेंडी है, क्या है? बोलिए। शुद्ध साइडवेज, शुद्ध साइडवेज। मतलब आगे जाएगा, अभी तो डाउन ही दिख रहा है। यस, लोगों को पहले भ्रम पैदा करेगा, जब तक लोगों के समझ में साइडवेज आएगा लोग परेशान हो जाएंगे, लोगों को अभी साइडवेज समझ नहीं आ रही। जब आएगी तब लोग परेशान हो जाएंगे, अगर अभी साइडवेज समझ में आ जाएगा तो कोई सौदा क्यों लगाएगा?
अप ट्रेंड में बाई करना चाहिए, डाउन ट्रेंड में सेल करना चाहिए, और साइड वेज में क्या करना चाहिए? साइड वेज में कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब साइड वेज होता हो, वो कैसे पता करे? वही तो पता नहीं चलता है। क्या समझे? कल जैसे मैं बोल रहा था ना कि ये जो मूवमेंट लेके आया है, उसके अंदर जिन लोगों ने भी पी लेके प्रॉफिट बना लिया है, उस प्रॉफिट को यहाँ पे खत्म करने की प्लान है। बाजार से पैसा लेके गए हो घर, दोबारा बाजार में डालो, हम खा जाएंगे। और उसके बाद ये कैंडल बोला कि चल अगला दिन पी आएगी। सुबह से जिन लोगों ने पी लेके प्रॉफिट बुक मार दिया, वो जीत गया। मतलब दिन में एक ट्रेड सबसे बढ़िया चल रही है। दिन भर अगर ट्रेड पे ट्रेड होएगी, ओवर ट्रेडिंग होगा, तो कब आपका कैपिटल साफ हो गई आपको पता भी ना चले। समझ में आ रहा है कुछ? बाजार का रिदम कुछ इस प्रकार से है। अगर ये हाई, ये लो, लोअर हाई, वो हाई, ये लो, वो लोअर हाई, ये लोअर लो, जैसे ही लोअर लो समझ में आई, वो वैसे ही उठा दिए। उठा के वो उसने अपनी ही एरिया के अंदर चुपचाप से घुसा के बैठा हुआ है। तो ये जो स्मार्ट प्लेयर्स है, उसकी स्मार्टनेस समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्रेडिंग करके क्या करोगे मेरे को पता नहीं है। चार सेल देख के ठोकोगे तो खाओगे, वो मेरे को पता है। सही तरीके की अगर एनालाइज करना है तो सिर्फ मेजर टाइप की कैंडल, उसके साथ ये फिगर जो है, ये फिगर जो है, ये बड़ा कुछ बनने वाला है फिगर। अभी जो दिख रही है यही फिगर फिगर नहीं है, ये फिगर बड़ा बनने वाला है। अगर बुलिश बनेगा तो बड़ा बनेगी, अगर बेरिश बनेगी तो बड़ा बनेगा। क्या समझे? समझ में आ रहा है कुछ? तो ये फिगर ऐसा रहने वाला है नहीं। बाजार की यही आदत है, 2 दिन मूवमेंट, फिर उल्टा, फिर चार्ट, फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में मूवमेंट, तब तक रिटेलर साफ। मैं तो सेलर हूं, क्यों? मेरे सेलर बनने के पीछे कारण है, मेरा अपना रीजन है। और वो रीजन कुछ इस प्रकार की है। अकॉर्डिंग इंडिकेटर, अकॉर्डिंग इंडिकेटर, ये साल जो है, अच्छा वो लाइन आ रही है, वेव लाइन, इसके अंदर में अपन जाएंगे, सेटिंग में घुसेंगे, 12 महीना डालेंगे, और वेव लाइन को टाटा मारेंगे। वेव लाइन टाटा। 12 महीने में 12 तरीके से तुझसे प्यार जताऊंगा रे। टिंगा चिका टिंगा चिका टिंगा चिका टिंगा चिका हे टिंगा चिका टिंगा चिका टिंगा चिका टिंगा चिका हे। अपना रीजन अपने को पता है। यहाँ से आ जाते हैं, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो अपना रीजन ये है कि बाजार जब 1 तारीख ओपन मारा, उसके बाद 1 दिन 2 दिन नीचे गई, क्लोज मारा ओपन के नीचे, फिर 3 दिन 4 दिन बाजार आया, क्लोज मारा अपना ओपन के नीचे। ये दिन भी बाजार ने क्लोज मारा अपनी ओपन के नीचे। इस दिन ने भी बाजार ने ओपन मारा अपनी ओपन के नीचे। कौन सा ओपन? ईयरली ओपन। उसके नीचे काफी बार बाजार ने क्या मारा? क्लोज मारा। लेकिन अब ये अगर 1 तारीख से ट्रेडिंग हुई, अगर बाजार के अंदर यहाँ तक की क्लोजिंग रखी हुई थी, वो फरवरी के कितना तारीख है? जाइए लाइन डाल दीजिए, फिर समझने की कोशिश करिए कितना तारीख तक बाजार ने, 12 फरवरी तक क्या किया बाजार के अंदर? एक कैंडल क्लोज, दूसरा कैंडल क्लोज, तीसरा कैंडल क्लोज, चौथा कैंडल क्लोज, पांचवा कैंडल क्लोज, 6 कैंडल क्लोज, 7 8 9 10 11 12, इसको छोड़ो 13, इसको छोड़ो 14,
उसको छोड़ो 15, इसको छोड़ो 16, 16 दिन तो उसके नीचे क्लोज ही मारा बस। अभी सेम सिनेरियो, सेम मैथमेटिक्स, सेम कैलकुलेशन। बाजार ने बस एक कैंडल ने क्लोज मारा, तो बाकी के कैंडल कहाँ गए? अगर यही लो लो है तो चल बेटा हाई तक भगा। क्या समझे? हाई तक भगा। अब जैसे ये लो है तो बाजार भगाया हाई तक, फिर नीचे घुसाई, फिर बाजार भगाई हाई तक, फिर वहां से घुसाई अपनी ओपन के यहाँ पे बाजार पेंडुलम के जैसा ट्रेड मारा है। ट्रेंडी ट्रेंड नहीं मारा, कैसा ट्रेंड ट्रेड कैसा किया उसने? अगर यही पेंसिल ले और ऐसे करके घुमाए तो क्या समझ आती है ये? क्या ये अप ट्रेंड वाला है या फिर ये डाउन ट्रेंड वाला है या फिर ये साइडवेज क्या है? ये पेंडुलम वाला ट्रेड है, अपनी ओपन के एक राउंड नीचे एक राउंड ऊपर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओपन को ही अच्छे तरीके से ये मक्खन लगाएगा, रोटी सेकेगा उस पे। आप समझे कुछ? अब भी बाजार वही कांड कर रही है। कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। अगर ऐसा करता गया तो अब हम सोचेंगे अप ट्रेंड है, हम सोचेंगे डाउन ट्रेंड है। आखिर बाजार है किस में वही नहीं सोचे, बाकी सब कुछ हम लोगों ने सोच लिया। तो मजा आ जाएगी ना? फिर तो मजा आएगा ना? ऐसा मजा आएगा कि कोई समझ ना पाएगा बाजार अभी है किसमें। समझ में बात आ रहा है? ऊपर से ये जो पिछला साल का कैंडल है उसका बस एक ही लो है। कितना लो है? कितना लो है? और पिछला साल का कैंडल का कितना हाई है? कितना हाई है और कितना लो है? तो बेचारे की एक ही हाई है और उस कैंडल का एक ही लो है। तो अपनी ओपन के नीचे इसको लो लगने में अच्छा खासा टाइम लग गया था। और एक कहानी में ट्विस्ट, वो है टॉप एंड बॉटम से आएगा। वो आएगा टॉप एंड बॉटम से। जनवरी की 1 तारीख की यहाँ पे अपने को दिख रही है टॉप, लेकिन उसके बाद इधर पे इसने मारा बॉटम, मारा बॉटम, फिर उसने मारा टॉप, फिर मारा बॉटम, फिर मारा टॉप, फिर मारा बॉटम। मतलब जनवरी की 1 तारीख के बाद से उस टाइम पीरियड के अंदर 2024 से लेके 2025 के अंदर सिर्फ टॉप बोल के छोड़ा नहीं, वहां बॉटम भी बनी है। फिर टॉप मारा है, फिर बॉटम मारी है, फिर टॉप मारा है, फिर बॉटम मारा है। अभी आ जाओ इधर। अभी क्या बोला है?
टॉप बोला है तो बॉटम किधर है? कहाँ है बॉटम? कहाँ है? अगर ये बॉटम है और वो टॉप है तो बॉटम कहाँ है? टॉप पे बाई या बॉटम पे बाई? ये बॉटम थी, बाई की है वहां तक गई, ये टॉप है वहां से गिरी, तो बॉटम बोल फिर ना जा ऊपर, अगला टॉप के लिए रवाना हो। ये सारे क्या है, लॉजिक्स। इसीलिए मैं अभी भी सेलर साइड में हूँ, क्योंकि अपने को बॉटम दिख नहीं रही है, बॉटम है पता चल नहीं रहा है। कहाँ है बॉटम? तो हम सेलर बन के अभी भी बैठे हैं, और ये साल, इस साल की यहाँ से शुरू होती है, एक सिग्नल है टॉप, बॉटम कहाँ है? जब अपने को बॉटम दिखेगी तब पता चलेगी हाँ बॉटम लगी, अब फिर अप ट्रेंड में जा रही है। बॉटम है ही नहीं। अब ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पे बॉटम लगी है, सॉरी टॉप लगी है, बिना बॉटम मारे ही बाजार फिर से टॉप मारने जाएगा। ये हो नहीं सकता। आप समझे? अगर ऐसा होता है कि ये टॉप है, यहाँ बॉटम, बॉटम कुछ नहीं, ये सीधा इसके ऊपर निकले लेके जा रही है, तो ये टॉप वहां जाके बैठेगा, फिर तो बाजार को बॉटम मानने आना ही पड़ेगा। अब उसके पीछे एक मजेदार स्टोरी और एक है, वो है ट्रेंड। अब डार्क कलर की बाइसेल उसको लेके आना पड़ेगा फिर। ये टॉप एंड बॉटम को कनेक्टेड करके दे देता है। क्या कर रहा है? टॉप एंड बॉटम को कनेक्टेड करके दे रहा है। ये टॉप था, वहां डार्क कलर है, ये बॉटम था, वहां डार्क कलर है। इस पॉइंट से उस पॉइंट तक ये एक ट्रेंड है, उसके अंदर में ये जो चल के गई वो स्विंग है। अब यहाँ से ये जो चल के गया है ये भी स्विंग है, तो स्विंग नहीं, ये ट्रेंड को कनेक्ट करता है। अब पहले, इससे पहले हम लोग देख रहे हैं इधर पे कि ये 2 कैंडल में एक ट्रेंड खत्म हो गई। अच्छा, यहाँ 3 कैंडल में एक ट्रेंड खत्म हो गई। अच्छा, अब बाजार या तो इस मूव को यहाँ मार रही है सेम एज इट, या फिर बाजार इस मूव को मार रहा है सेम एज इट। अब दोनों में से कौन सा मार रहा है? जब तक के ये कैंडल ना आया था तब तक मैं बोल रहा था इस मूव को मार रहा है। अब ये कैंडल आके अपने दिमाग में घंटी बजा रही है कहीं ये इस मूव को ना मार रहा हो। क्या समझे? अब इस मूव में हुआ क्या था, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, अब यहां से हुआ क्या है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इस मूव के अंदर क्या हुई है, इसको चाट गई। अगर ये ऐसे करके इसको चाट जाता है तो, और फिर इसी मूव को घुमा देती है तो, टॉप तो टॉप की जगह पे है, डार्क सेल भी डार्क सेल की जगह है, बॉटम तो अभी भी आया नहीं। बाजार बस अगर हंटिंग मार के फिर घुसा दिया और बोला बॉटम, तो हम 16 तारीख की लेके बैठे हैं, 2 कैंडल देख के डरेंगे, निकलेंगे, हटेंगे, अपॉर्टर फिर घुसेगी, उसी मूव को रिपीट मारेगी। इसके जैसा तो कर सकता है। अपने को समझना पड़ेगा हर एक चीज, हर एक पहलू। ऊपर से अभी डालेंगे क्रॉस बाइसेल। जब एनालाइज करेंगे तो अपने पास तो एक से बढ़ के एक है। तो हम क्यों ना करें एनालाइज? इस मूव के अंदर ये जो सेल बोला है, उसके बाद इसने एक बार भी बाई नहीं बोला, इधर जाके बाई बोला। इसने भी इधर पे एक बार सेल बोला है, इसने अभी तक बाई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? अगर ये मूव ऐसा 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 होता है तो ये इधर पे जाके बाई बोल रही है, लेकिन इसने अभी तक कोई बाई बाई कुछ नहीं बोला, क्योंकि प्राइस एक्शन में रिवर्स एक्शन होना जरूरी है। अब वो भी रेड रिवर्स एक्शन, लेकिन हुआ नहीं है, तो ये कुछ बोल नहीं रहा है, चुप। अब अगला अगर इधर खुल के फिर से नीचे इसी साइड जाएगी,
तो वो बेचारा पहले भी चुप है, आज भी चुप है और चुप ही रहेगी। क्या समझे? अगर इन केस ऐसा कोई एक्शन, ये वाला एक्शन अगर होता भी है इधर कहीं, तब ये क्रॉस मार के बोलेगा बाई, जो कि अपने को आज नहीं कल दिखेगी। अब मेरी समझ में बस एक ही चीज आ रही है कि बिना बॉटम और टॉप, बॉटम टॉप करे बाजार इस साल में आगे बढ़ने वाला नहीं है। और इधर पे जो है वो साइड वेज कुचुर पुचुर, और ज्यादातर अपना जो सिम्टम बन रही है वो नेगेटिव है। अगर बाजार में यहाँ पे इसने इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया, अगला कैंडल कितना ही क्यों ना कोशिश किए, छू ही नहीं पाया। अगर बाजार में ये पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया, अगला कितना ही कोशिश क्यों ना किए, चाहे हंटिंग मार के ही कोशिश किया, छू नहीं पाया। तो सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2। अब देखते हैं यहाँ कौन सा सिनेरियो बनता है। समझ में आ रहा है कुछ? मेरे दिमाग में बुलिश घंटी इसीलिए नहीं बज रहा है, मेरे दिमाग में बेरिश घंटी ही बज रही है, जब तक के बॉटम ना देख लूं। बॉटम देखूंगा चल ठीक है, उसके बाद उड़ो। जब तक नहीं होता है तब तक अपन बुलिश नहीं हो पा रहे हैं। और प्राइस एक्शन में एक्शन होना चाहिए, रिवर्स एक्शन। अब वो एक्शन कहाँ है? अब आ जाते हैं मेजर टाइप ऑफ कैंडल के बाद बॉक्सर प्राइस गिफ्ट, उसके अंदर घुसेंगे सिचुएशन, सिचुएशन से देखेंगे सिचुएशन में क्या बन रही है। ग्रीन ग्रीन, पहला ये ग्रीन, हायर लो, हायर हाई, अप डायरेक्शन। ये वाला ग्रीन नहीं है, वो वाला ग्रीन नहीं है। फिर ये रेड नीचे खुलता है और ऊपर, वो वाला नहीं है। तो बन क्या रहा है? क्या बन रहा है? ग्रीन के बाद रेड, ग्रीन के बाद अपने को रेड ढूंढना है। ये ग्रीन, ये ग्रीन और ये रेड, मतलब ग्रीन में बाजार बुलिश, रेड में बाजार बेरिश, ये बन रही है। अब इसमें चलो, फिलहाल तो ग्रीन की लो को काटा नहीं था, इस रेड ने काटा नहीं था, फिर भी थोड़ी सी डिमांड के जैसा बचा के बैठा हुआ था। लेकिन इसमें तो उसने लो को भी काट के बैठा हुआ है। ले, क्या करके बैठा है? इसने तो इसकी लो को भी काट के बैठा हुआ है। ले, हाई रेस्पेक्ट हो रही है। ये हाई, ये हाई लोअर हाई, फिर ये हाई लोअर हाई, फिर ये लोअर हाई, आज भी लोअर हाई है। हाई, इस हाई से स्टॉप लॉस यहाँ गया, उधर से स्टॉप लॉस यहाँ आया, वहां से स्टॉप लॉस यहाँ आया, वहां से स्टॉप लॉस यहाँ आया। हाई रेस्पेक्ट हो रही है। क्या समझे? जितने भी एनालाइज मारता हूँ सारे नेगेटिव, पॉजिटिव कोई इशारा मेरे को मिल नहीं रहा है ना। इंडिकेटर वाइज चलो हाईलाइट बार को एक्टिव करते हैं, देखते हैं हाईलाइट बार क्या बोलता है। हाईलाइट बार का भी सुन लेते हैं थोड़ी सी कि वो क्या बोलता है। कैंडल की कलर क्या है? बुलिश या बेरिश? रिसेंट कैंडल की कलर क्या है? बेरिश। अब बेरिश के बाद अगर बाजार को खुलना होगा, बुलिश बनना होगा, तो खुलना पड़ेगा गैप अप, या फिर ये जैसे रेड कैंडल के बाद फ्लैट खुला वैसे। तो अगला बाजार को खुलना पड़ेगा या तो ऊपर या फिर बराबर फ्लैट।
अगर हल्की सी भी नीचे खुलता है तो वो ऊपर जाने वाला नहीं बल्कि वो नीचे घुसने वाला होएगा। तो चलो अपना समझ में ये बात आया। अब किसकी समझ में क्या आया? पूरा रामायण सुनने के बाद सीता किसकी पापा था? कौन बोलेगा? मंथली कैंडल चिपका देते। अगर इस ग्रीन कैंडल को यू टर्न करा के फिगर को बॉडी को घटाया गया, शेडो को लेके आया गया, तो लास्ट में कोई रेड कैंडल जरूर होगा, चाहे ये हो या कोई और हो। उसको भी घटा के उसकी बॉडी आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए लाइव मार्केट में बैठ के कुछ चीज लाइव देखना ही सबसे अच्छा रहता है। नो अजम्पशन नो प्रिडिक्शन, नो अजम्पशन नो प्रिडिक्शन, फैसला ओनली डायरेक्शन, वो सबसे बढ़िया रहेगा। उस रूल को अपन क्या बोलते हैं? वेट वॉच डिसाइडेड। और जो भी फिगर होगा वो चाहे मंथली या फिर ईयरली वो बड़ा बनेगी। और एक साल की ये अकेला टॉप नहीं है, बहुत सारे टॉप आने वाले हैं और बहुत सारे बॉटम भी आने वाले हैं। लेट्स क्या बोलते हैं, लेट्स वेट वॉच डिसाइडेड। समझ में आ गया? अपन किसी को नहीं बोलेंगे सी ले लो, अपन किसी को नहीं बोलेंगे पी ले लो, अपन बोलेंगे सही तरीके से एनालाइज कर लो। क्योंकि अपने को ये भी बोलेगा वो भी बोलेगा, 4 बार बोलेगा, देख के कर ही सकते। 4 बाई तो कर लेना भाई, 4 सेल तो कर लेना सेल। अगर समझ कुछ नहीं आ रहा है तो चुपचाप देखते रहो। समझे कि नहीं समझे? जी सर। अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता ना, इसने सेल बोला है ये भी बाई ना बोले। ये बाई नहीं बोलेगा। इसके ऑपोजिट फोर्स है वो बाई बोलेगा। ये सेल बोला है तो इसकी एक ऑपोजिट फोर्स है वो बाई बोलेगा। ये अगर है तो उसकी एक ऑपोजिट फोर्स है वो बोलेगा। अगर ये है तो उसकी एक ऑपोजिट फोर्स है वो भी बोलेगा। चारों में से कोई नहीं बोलेगा, बाजार ऊपर जाएगी। तो थोड़ी सी तो खाना हजम होने में अपने को दिक्कत हो जाएगी। समझे आप? उसके अंदर में फंक्शंस तो और भी है। जैसे कि इस लाइन को इसने क्रॉस किया तो इसने सेल बोला। अब जैसे इस लाइन को क्रॉस करेगा तो भाई बोलेगा। यही तो इसकी नियम है। ये तो इसी फंक्शन पे चल रहा है तब से। जब इस लाइन को काटा तब इसने बाई बोला, जब इस लाइन को इसने काटा तब इसने सेल बोला। लेकिन ये सेल बोलने से पहले ऑलरेडी ये 3 आ चुकी थी, फिर आखिर में ये बोला। अगर प्राइस को काटने का भी है तो इधर पे बोल देना चाहिए, 2-3 तो एटलीस्ट बोलना चाहिए। इधर पे एक ही चीज बोल रहा है, वो है स्विंग। अब स्विंग बोल रहा है बाई। तो चलो कल सुबह जैसे ही होएगा, अगर बाजार ऊपर जाएगा, लाइट बाई सेल चाहिए अपने को, तो एटलीस्ट 2 बाई तो अपने को दिखेगा। प्राइस में जैसे ही एक्शन आएगा तो 2 बाई दिखेगी। अगर बाजार को जाना है इसके ऊपर, जैसे ही प्राइस इस प्राइस को काटेगा और इसको काटना चालू करेगा, क्रॉस मार के ये जो सेल बोला है उसका बाई भी आ जाएगा,
और इस लाइन को काटेगा तो इसका जो सेल है उसका भी पाई आ जाएगी। तो अपने को 2-3 राउंड देखने को मिलेगा, लेकिन एक ही लक्ष्मण रेखा के ऊपर, वो है ये। क्या समझे? लक्ष्मण रेखा कौन सा वाला है? वो लक्ष्मण रेखा यही है। 1 तारीख की कैंडल की हाई। अगर प्राइस उसको काटना निकलना चालू करता है तो इसके साथ क्रॉस मार के भी आएगा, ये वाला। बॉटम तो अभी बोला नहीं, मतलब क्या होएगी, यहाँ से ये मूव, एक मूव, फिर यहाँ से वहां तक लेके जाएगा, लाइट कलर का सेल बोलेगा, फिर अगर बाजार नीचे घुसाएगी तो मूव जो सिमिलर केस दिखेगी अपने को, वो होगा इसके जैसा। किसके जैसा? इसके जैसा दिखेगी। अब होने से पहले ही समझ लो किसके जैसा। किसके जैसा? इसके जैसा। एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल, उसी के अंदर में सब कैंडल, एक राउंड उसके नीचे जाके उसी के अंदर घुसा के उसी की हाई रेस्पेक्ट मार के फिर घुसाना। तो वैसे ही ये बड़ा वाला वो कैंडल, उसके नीचे जाके फटाक से घुसाना, उसकी रेस्पेक्ट करना और फिर घुसाना। तो मतलब केस स्टडी कुछ इस प्रकार की अपने को अगर दिखे तो चौंकना नहीं। और पोजिशनल ट्रेड करने से पहले थोड़ा सा रुकना सीखिए, क्योंकि अभी ओपनिंग टाइम है, पेंडुलम वाला ट्रेडिंग लेके आएगा। बाजार ओपन एंड क्लोजिंग टाइम पे बहुत मूव नहीं देता है। जिन लोगों ने ईयरली कैंडल नहीं देखा उनको समझाना बेकार है। जिन लोगों ने ये मूव ऐसे नहीं देखे, ऐसे 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 ऐसे, ये कोई ट्रेंड नहीं था, ये साइडवेज था। और समझे? क्लोजिंग एंड ओपनिंग टाइम, ये पिछला साल की क्लोजिंग, ये इस साल की ओपनिंग, वैसे ही पिछला साल खत्म हुआ और नया साल शुरू हुआ। बहुत बड़ा कुछ पोजीशन बिल्डअप नहीं हो रही है। पोजीशन बिल्डअप होने से पहले पोजीशन को हटाया जाएगा, रिटेलर की सफाई किया जाएगा, फिर पोजीशन लेके बनाया जाएगा। रिटेलर की जेब खाली, फिर पोजीशन बिल्ड। रिटेलर को समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है बाजार में। समझे? गेम जो है वो है एक्सपर्ट लोगों की। गेम है काफी एक्सपीरियंस वाले लोगों की, जिनके पास एक्सपीरियंस हो उनकी। क्या समझे? रैंडमली पोजीशन लेके बैठे मत रही है, कम से कम 1-1.5 महीना तक तो कभी नहीं। अगर बाजार की डाउन या अप कुछ अगर समझना है, 1-1.5 महीना शांत रहना सबसे अच्छा रहेगा। इंट्राडे स्कैल्पिंग करिए, हर और रोज भागेगा निकल जाओ। रुपया। हाँ? रुपया भागा ऊपर, किसका रुपया? डॉलर भागा, रुपया गिरा। किसका रुपया भागा? अमेरिका रुपया भागा ऊपर, इंडियन का रुपया गिरा। उसकी इम्पैक्ट अपने बाजार में नेगेटिव के अलावा पॉजिटिव आने वाला है भी नहीं। उधर गिप निफ्टी को भी देखिए, गिप निफ्टी भी क्या कर रहा है समझ में बात आ जाएगा। गिर रहा है। मेरे दिमाग में घंटी तो नहीं बज रही है चढ़ने वाला, मेरा दिमाग पहले से ही नेगेटिव घंटी ही बजा रहा है। ये भी गिर रही है। रुपया गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, और अपना यूएस बॉन्ड ऊपर चल रहा है, वो इंडेक्स ऊपर चल रहा है। ये सारा गिरेगा कल मार्केट। टेक्निकल पढ़ने वाले बस लल्लू बन जाएंगे, जो कि हैमर पढ़ के बैठा रहेगा बस। समझे?
बाजार टेक्निकली लल्लू बना देगा। सिर्फ आपको मेरे को ये हैमर पता है ऐसा नहीं है, दुनिया भर की लोगों को पता है कि ये हैमर है, समझे। लेकिन हैमर के बाद अगर घुसवा दिए तो मजा क्या है। और दुनिया के पास अभी ये सारा चीज नहीं है। माथे पे क्या बोला है, अपने को मल्टी कन्फर्मेशन लेने के लिए भी इसके साथ एटलीस्ट 2 कन्फर्मेशन क्रॉस मार के एक तो बोलना चाहिए। जैसे कि लाइट सेल प्लस क्रॉस मार के एटलीस्ट 2 सिग्नल तो वहां बनना चाहिए। वैसे इधर पे भी 2 सिग्नल तो एटलीस्ट बनने देना है। तो ये है फंडा। और मेरी दिमाग में अभी घंटी इंग्लिश नहीं बज रहा है, मैं बेरिश हूँ। मेरे को बॉटम डार्क कलर क्रॉस मार के वहां सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लाइन। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस भी डबल डबल घुसा के बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि काला कलर वाला ये एक है, फिर और है, ताकि अपन गलती से भी गलती ना करे वो सारे बंदोबस्त करके रखे है। अब इतना सारा गलती ना करे बंदोबस्त करके अपन मारेंगे उल्टा ट्रेडिंग छोड़ देंगे। ट्रेडिंग वेडिंग बंद कर देंगे। यहाँ पे सपोर्ट पे अभी तक कोई लाइन नहीं आया। इस महीने की सपोर्ट फाइंड आउट नहीं हो रहा है, समझे। अब इस महीने की सपोर्ट पे लाइन आना चाहिए। रेजिस्टेंस पे लाइन आया है, लेकिन इससे पहले इसकी सपोर्ट पे लाइन आ रही है, उसको वो खा सकता है। तो बोलिए कंक्लूजन क्या निकाल के जा रहे हैं। मैं बियरिश, बाकी किसका क्या है बोलिए। मेरा जा। दिमाग बस बियरिश है। मैंने फोटो डाला व्हाट्सएप में सर। हीरोइन का डाल दिए। अरे मस्ती हीरोइन है अपनी तो, गर्लफ्रेंड है चाका देवी। हीरोइन का डाल दिए क्या फोटो। हाँ। मतलब क्या है। अभी आप किस किस को देख रहे हो, यूएसडी जेपीवाई। बेकार में देखना बंद कर दीजिए, अपना निफ्टी में रहिए, मस्त है। दुनिया भर की खबर रखने से अच्छा है किसी एक गर्लफ्रेंड की ही खबर रख लो। अरे दुनिया भर की खबर नहीं है ये, इस पे सब किसका है। ईद मुबारक आपको। आपको ईद मुबारक। अगर गलती से 10 ईयर बोन के ऊपर चला गया, मूव इंडेक्स ऊपर चला गया ना, तो मार्केट 500 पर गिर जाएगा, पता भी नहीं चल पाएगा फटाक से। अभी देखिए अपन तो एनालिसिस नेगेटिव वाला ही कर रहे हैं, पॉजिटिव वाला तो एनालाइज नहीं किया। अगर इनकेस पॉजिटिव होता भी है, इस रेड को काटना पड़ेगा, इसकी ओपन हाई इसको काटना पड़ेगा, तब तक यहाँ क्रॉस मार के बोल देगा, अपन देख भी लेंगे। और जो कल होगा उसको आज लेके मगजमारी मारने से कल आज होने वाला है नहीं। जो कल होना है वो कल ही होना है। अभी 5:24 को अपन रात के 12 कैसे बजवा दे। वो होने वाला है नहीं। बाजार अभी भी सिर्फ ये सिंगल सिग्नल को अवॉइड करेंगे तो, बाकी सिग्नल है नहीं। और सिग्नल सिंगल है, उसकी इम्पैक्ट आ चुकी है। इसने इस पॉइंट पे बाई बोला है, इसने इस पॉइंट पे बाई नहीं बोला। कल अगर बाजार खुल के अगर फिर से इस पॉइंट के नीचे जाएगा, ये रिपेंड होके यहाँ आ जाएगा। और ऐसे करके जब तक के डार्क कलर की बाई ना बोले, क्रॉस मार के ना बोले, पॉइंट में वो बॉटम ना हो, तब तक ट्रेंड उल्टा होने वाला नहीं है। अगर ये डार्क बाई है और इसकी पावर अगर यहाँ तक होता भी है, एक डार्क लाइट से आ जाएगी, फिर ये घुमा के जाएगा नीचे ही।
तो मेरे दिमाग में घंटी ऊपर वाला बजता नहीं, नीचे वाला घंटी टंग 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 बजे जा रहा है। और आप बोल रहे हो 500 पॉइंट नीचे घुमाएगा, तो हम शुरू से बियरिश ही बोल रहे हैं। बुलिश कब बोले? बुलिश तो पूरा दुनिया होके बैठी हुई है। अपन बियरिश एनालिसिस मार रहे हैं, अपनी सब्सक्राइबर घट रही है, घट और घट 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 के वापस इसी जगह पे आएगा कि अपनी इंडिकेटर में कब बोला है, देखने यही आएगा, फिर से सब्सक्राइब मारेगा। समझे? तो अपन किसी की दिल बहलाने के लिए थोड़ा ना बैठे हैं। अपनी समझ क्या बोलती है वो समझने के लिए बैठे हैं कि इधर समझ क्या हो रही है। ये दिखा तो रही है, बॉडी भी दिख रही है, शेडो भी दिख रही है, सिग्नल भी दिख रही है। ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगी, और फिर घुसाएगी तो, और ना जाके अगर सीधा घुसा दिए तो। अब जब जब अपन देखे हैं इधर पे क्या बोला है, ये 3 4 आया है उसके बाद गया है, ये 3 4 आया है उसके बाद नीचे आया है, फिर 3 4 आएगी फिर ऊपर जाएगी। यही नियम है, यही होना चाहिए। अब समझे? तो अपनी इंडिकेटर तो अपने जगह सही है, हम ही इधर की उधर अगर की मगर और तगर की पकड़ कर रहे। तो चलो, अगर मगर तगर पगर इधर उधर इसको उसको सबको देखो, देखने के बाद जब ट्रेड मारोगे बस इस सेटअप को ही देखना है, बाकी और किसी को तो हम देखने वाले हैं नहीं। तो चलिए क्लास करते खत्म। हम नेट में है बेरिश, बाजार में एक बॉटम लिख के देगा, डार्क कलर की बाई देखेंगे, क्रॉस मार के तसल्ली से करेंगे बाई, जब तक नहीं तब हम भी नहीं। विदाउट इंडिकेटर एनालिसिस हो गया, इंडिकेटर के साथ भी एनालाइज कर लिया। बाकी 1 साल का एक लो, आज नहीं तो कल सही लगेगा, लगने दो, लगने के बाद ऊपर जाएगा वो भी पता है। प्राइस एक्शन में रेड को रिवर्स एक्शन मारना पड़ेगा प्राइस को, उसके बाद जाएगी। तब तक बॉटम कंडीशन भी फील होएगा, कल जैसे किए थे। क्या किए थे ये हरामी पैटर्न, हरामी की प्रीवियस रेड कैंडल की मिडिल पॉइंट को काट के ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं हुआ, आज घुस गई। अब इसकी हाई को काट के फिर जाना पड़ेगा, फिर देखते हैं कल होता है कि नहीं। और जितना गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी तो अपने को बल्ले बल्ले शाबा शाबा बोल रही है। क्या बोल रहा है? बल्ले बल्ले शाबा शाबा। सिचुएशन में आ जाओ, सिचुएशन में ये दोनों लेके बैठे हुए हैं, ले भाई। गिफ्ट निफ्टी क्या गिर गई? हाँ, रेट के बाद रेट, सेम हाँ। सिचुएशन चल रही है। अपना डीआईआई अपने को लल्लू बना रही है और कुछ नहीं, एफआईआई तो अपने को अच्छे से समझा रही है। डीआईआई बेवकूफ बना रही है कि तुम साला डोमेस्टिक इन्वेस्टर लोग समझो, देखो चार्ट को रीड करो। एफआईआई की चार्ट स्मूथ चलता है, डीआईआई चार्ट गैप डाउन गैप अप, ये वो जितने नखड़े नरेंद्र मोदी पे है। ट्रम्प पे कुछ है नहीं। नहीं, एक कमिट किया था आपने 17 तारीख तक नीचे, तो वो तो कंफर्म हो चुका। 17 तारीख तक नीचे अगर गया भी तो 23,950 के आजू बाजू जाएगा कल एक्सपायरी में, स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए फिर गिर जाएगा। वो ये तो भी नहीं इसको लगता आराम से जाएगा ऐसे चाटेगा, जितना ये आप। उधर से शॉर्ट किए हैं तभी से पता है, ये इसको चाटेगा ही। हम्म। चार्ट भी एवरेज चुका है, वो एफआईआई ऑलरेडी इसको चार्ट भी चुका है, चुम्मा मार चुकी है टक करके। अब देखते हैं और नीचे क्या। तो चलो, अपना 369 तो छोड़ ही दो, उसकी जलवा ना दिखाए तो और ज्यादा बेटर। उसका जलवा छोड़ो, उसको ना खींचू तो और बेटर। यहाँ से अपने को फर्स्ट चैनल भी दिख रही है, सेकेंड चैनल भी दिख रही है, थर्ड चैनल भी दिख रही है, तीनों चैनल दिख रही है। प्राइस जो चैनल में चल रही है सब दिख रही है, यहाँ से इसकी अच्छे से दिख रही है। अब ये फ्लैट फ्लैट नहीं होएगा, ये इसके भी नीचे घुसाएगा थोड़ा ही सही, जाना तो है उसको। अब पीछे से अगर ये सारे कंडीशंस माना है, इस बार भी मानेगा, इतनी तो भरोसा ही है। तो चलो गिफ्ट निफ्टी देख के
बियरिश वाले तो आराम से सोएंगे, बुलिश वाले का क्या होएगा पता नहीं। बाजार उल्टा होने से पहले हम उल्टा हो जाएंगे, अपना इंडिकेटर भी उल्टा ही हो जाएगा। जब तक बाजार उल्टा ना हो अपना इंडिकेटर उल्टा होएगा ही नहीं। बाजार उल्टा होने से पहले अपना इंडिकेटर बोलेगा, फिर बाजार उल्टा होएगी, बाजार अपने को बोल बोल के जाएगा, यही अपने को पता है। अब जो होएगा देखा जाएगा। चलो सो जाओ। क्वेश्चन है किसी की तो पूछो। क्वेश्चन है कुछ तो पूछिए, नहीं तो सो जाओ। क्रूड का क्या व्यू है आपका? क्यों मगजमारी करने पे लगे हुए हो? उसकी एक्सपायरी आ गई ना पास में, उसको भी ठोकेंगे ना पकड़ पकड़ के। कंडीशन मैच करिए ना, सीधा 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 कंडीशन मैच कर दीजिए। अरे इसमें दिमाग ही नहीं चलता, ये क्रूड कहाँ कहाँ से क्या करता है पता ही नहीं चलता है। पता क्यों नहीं चलेगा? क्या लिया है? ये स्विंग हाई है, ये हाई, इस हाई के ऊपर इतनी सी स्टॉप लॉस बनाई, स्टॉप लॉस बना के घुसा रही है नीचे। ओके। अभी जैसे रिवर्स आएगी तो क्रॉस मार के सेल बोल देगा। अब रेजिस्टेंस वैलिड होएगा तो वहां लाइन आएगी, अगला कोई भी कैंडल क्यों ना उठे उसको कबड्डी कबड्डी करके टच ही नहीं मार पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ही होएगा। अब पीछे से देखिए तो पीछे से क्या किया कांड इसने, पीछे से ये 1 महीना 2 महीना 3 महीना साइडवेज 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 की ब्रेकआउट लिया इसने। इधर से यस। जितने भी स्टॉप लॉसेस था ये सबको खा गई। सबको खाने के बाद उसी जगह पे तो सपोर्ट बना के ऊपर मारा। अब टारगेट ये है। सात वैसे हजार वैसे अगर आप इस मूव को यहाँ से पकड़े हुए हो तो बॉटम तो एक ही है। हम्म। अब टॉप कंफर्म हुआ नहीं, टॉप कंफर्म होगी तो स्विंग ऐसे ऐसे ना मारना चालू करे। मैं ना कल निकला क्रूड से, 400 का कॉल लेके गया था मैं 30 रुपए से, 8 दिन पहले। अभी आपको ज्यादा खुजली है तो आप क्रूट बीटीसी किसी को बख्श नहीं रहे हो, जिसको मन कर रही है उसको कूट मैं रहे हो। बख्शूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको पकड़ पकड़ के मारूंगा मैं अभी। अभी आप और मैंने पकड़ो, क्या किया, स्क्वायर लेकिन ऑफ मेरा कर दिया चैलेंज सब इधर कुछ। है। हाँ। मेरा मेन चैलेंज इधर है कि ये कौन सा कैंडल, ये कैंसा कौन कैंडल लेके आ रही है, कंक्लूजन क्या है इसके अंदर में। अच्छे अच्छे लोगों की तो चटनी बनने वाला है। एक्सपर्ट जो लोग हैं बस वही समझेंगे, अनाड़ी की तो चटनी बनेगी। आप समझे? रिटेलर बोलेगा हैमर आ गया, हैमर आ गया, कूद जाओ बाय करने के वही लिए। हैमर दिखा के लोगों को ट्रैप करा के घुसवाएगा नीचे, और हैमर हो गई फेल। उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप के लिए कल वीक दिखा देंगे ऊपर की। जैसे आज सेकंड हाफ में वो नीचे से ऊपर गया, वैसे वो कल ऊपर से नीचे गिरा देंगे। वही तो अज्यूम मजा कर है। करके हंसी आने लगती है यार। बुरा लगता है रिटेलर के लिए, बेचारा न्यूज वगैरह देख देख के उसका कमाई करके लाया है, खून पसीना बहा के, क्या कर सिर्फ सकते हैं लेकिन। खून और पसीना बहाने से काम नहीं बनेगा, दिमाग को भी चलाना पड़ेगा। पढ़ना भी पड़ेगा, साथ में सपोर्टिंग टूल भी चाहिए, और अच्छे से एनालाइज करना भी आना चाहिए। हम्म। क्योंकि फोकट में यहाँ कोई किसी को पैसा थोड़े ना देगा। कि आ जाओ मैं तुमको देता हूँ, आ जाओ। ऐसे हर कोई अगर किसी एक दूसरे को ऐसे करके पैसा देना चालू किया तो ट्रेडिंग करना बंद हो जाएगी फिर। तू मेरे से उठा, मैं तेरे से उठाता। तू मेरा गाड़ी भाड़े पे लेके जा, मैं तेरा गाड़ी भाड़े पे ले लेता हूँ। कांग्रेस सरकार ने जैसे किया। यहाँ से गेहूं भेजा, एक एक जहाज भर के, और वहां से 10 जहाज भर के गेहूं मंगाया।
फिलहाल मैंने ये सारा निकाला। रिकॉर्ड करने की जगह मतलब सेंस बनता नहीं, रिकॉर्ड स्टॉप करता हूँ अच्छा पहले। ओके ओके ओके।